एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अमन केमिस्ट्री। सो आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल है जो क्या है, इक्विलेटरल। ड्रॉ करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है L और उसके जो कॉर्नर्स है उस पर चार्ज है Q Q Q। और ये ट्रायंगल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज Q? एक नया चार्ज है Q जिसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल Q से। क्या फोर्स होगा इस पर अगर ये वाला जो चार्ज है उसको प्लेस किया जाए सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पे? तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल वो पॉइंट होता है जहाँ पर हर साइड से मीडियन आपस में मीट करते हैं। जैसे ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। इधर से एक मीडियन आएगी, वो यहाँ पर टच हो जाएगी और इधर से एक मीडियन आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसको हमने O नाम दिया है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्योंकि एक जियोमेट्रिकल क्वेश्चन है तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC वी ड्रॉन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम दे देते हैं, A एंड P, AP। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो जो Q चार्ज है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, सेंट्रॉइड पर, मतलब यहाँ पर। और एक फैक्ट भी होता है या फिर इंफॉर्मेशन भी होती है, अगर एक ट्रायंगल में सेंट्रॉइड है तो वो जो बीच वाली लाइन है वो डिवाइड होती है 2:1 के कॉम्बिनेशन में। मतलब अगर ये पूरी लाइन डिवाइड होगी तो यहाँ पर 2 रेशो बनेगा और यहाँ पर 1 रेशो बनेगा। अगर आपको ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अभी इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे प्रोसीड तो इस कॉन्सेप्ट का ही हम यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि इस O पॉइंट पर, इस चार्ज पर ये तीनों चार्जेस इक्विवेलेंट फोर्स क्या लगाएंगे, वो नेट इक्विवेलेंट फोर्स किसके इक्वल होगा वो हमें बताना है। नेट इक्विवेलेंट मतलब ये भी लगाएगा फोर्स, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम, ये इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल AP एंड C अभी हम कुछ एजम्पशन लेकर करेंगे क्योंकि जो ये वाली डिस्टेंस है ये भी तो हमें फाइंड करनी होगी। किस टर्म में, जो टर्म हमें गिवन है, मतलब AP को हमें फाइंड करना होगा, निकालना होगा इन टर्म ऑफ L, क्योंकि क्वेश्चन में हमें L की इंफॉर्मेशन गिवन है, इस बाइसेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ओके, अब ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। हमने कंसिडर किया है AP एंड C को। इन APC जो ये वाला एंगल है साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AP अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है वो, L। और साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 इक्वल्स टू AP बाय L। अच्छा, ये जो हमने कन्वर्ट किया है ये बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं क्योंकि साइन 60 और cos 30 बात तो एक ही है, बट क्योंकि NCERT बुक में हमें cos 60 में गिवन है तो हमने ये ले लिया है, क्योंकि कुछ को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि किस तरीके से NCERT बुक में cos 30 गिवन था। ओके, ये आ जाएगी √3/2 इक्वल्स टू AP बाय L। AP इक्वल्स टू √3L/2। ये लेंथ क्या आ चुकी है, इस AP की लेंथ जो क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इन चार्जेस के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, इसके बीच का ये होगा, इसके बीच का ये और इसके बीच का ये, तो मतलब हमें कुल मिला के A और O की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में AO इक्वल होगा BO के और CO के। तो
जो रेशियो होगा ए ओ बाय इस फुल का रेशियो ए पी, ए ओ का रेशियो क्या है 2 और ए पी का रेशियो क्या है 3 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ओ आया वो कितना आया, ए ओ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी बाई 3। अब ये वाला जो हमने स्टेप किया इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये सेंट्रॉइड अगर क्वेश्चन में हो किसी ट्रायंगल के तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइन होगी वो डिवाइड होगी 2:1 में। हमने इसको कंसिडर किया है और इस पूरे को कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा 2:3। हमें फाइंड करना है ए ओ की वैल्यू, ए ओ इक्वल्स टू 2 ऑफ ए पी बाई 3। अब ए पी की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये रही, तो ये आ जाएगी L/√3। क्या वैल्यू, ए ओ, मतलब जो चार्जेस हैं उनके बीच कितना डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ फोर्स फाइंड करने का काम रह रहा है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन में जो मेन स्टेप थे वो यही थे। तो पहले हम लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू बाय पॉइंट ए, मतलब जो चार्ज है ए पर, देन बी, देन सी। फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो 1/4πε0 Q1 एंड Q2, एक तो छोटा चार्ज है और एक बड़ा चार्ज है, बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है L/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4πε0 QL स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स ए ओ। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी होगी टुवर्ड्स ए ओ। सिमिलरली फोर्स F2 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट B 1/4πε0, अगेन चार्जेस सेम है और जो डिस्टेंस है B और A का ये भी क्या है, सेम ही तो है, L/√3, सो L/√3 स्क्वायर सेम आ जाएगा। बट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अब की बार वो होगी B से O की साइड, सो डायरेक्शन हो जाएगी B से O की साइड। सिमिलरली अब फोर्स F3 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट C इक्वल्स टू, सेम हो जाएगा, डेफिनेटली जो डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के बीच का वो क्या है L/√3, वो सेम नहीं हो रहा है, होगा तो सेम 3/4πε0 Q/L स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी CO, अब की बार डायरेक्शन क्या हो जाएगी CO। अब हमारे पास क्या है, तीनों फोर्सेस आ चुके हैं बाय द तीनों चार्जेस, है ना। अब हम फाइंड करेंगे B और C का इक्विवेलेंट फोर्स, मतलब नेट रिजल्टेंट, ये B है और ये C, इसका फोर्स क्या है, देन हम इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट कैसे फाइंड करेंगे, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 के इक्वल, मतलब इसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर है, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, अब जब भी फोर्सेस के बीच का हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F net इक्वल्स टू √of F1 का स्क्वायर, ये वो फार्मूला होता है। और थीटा क्या है, एंगल, जो अभी हमने फाइंड किया वो कितना था 120 डिग्री के इक्वल। अब देखो जो F1 है और F2 है तो वो सेम, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम ही तो है। तो मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर भी सेम होगा, सो F1 स्क्वायर। अब cos 120 की वैल्यू होती है -½ तो यहाँ पर -½ के जब मल्टीप्लाई होगी हाफ से हाफ कैंसिल, और जो ये आएगा F1 स्क्वायर बट माइनस के साथ, इस वाले माइनस से एक ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर। तो मतलब F नेट क्या है, फोर्स के ही इक्वल है।
तो एफ नेट क्या है, फोर्स के ही इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता लग गया है कि फोर्स के इक्वल है। डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, ओ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। सो अब हम लिखेंगे एफ नेट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 3 था, क्यू बाय एल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। ओके, अब क्वेश्चन में अगेन देखते हैं, इन दोनों का नेट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और जो ए पॉइंट पे से चार्ज लगा रहा है फोर्स वो किस डायरेक्शन में है, ए ओ। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सो अब हम लिखेंगे फोर्स बाय ए, फोर्स बाय क्यू ऑन ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड सेम है, एल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड ओ। और जब इधर से भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है और इधर से भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, सो जो नेट फोर्स आ जाता है वो आ जाता है 0 के इक्वल। सो एफ नेट ऑन चार्ज क्यू इज़ 0। अब किस तरीके से आया, सो एफ नेट इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो जो ये वाली क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, एक तो ओ ए है और एक ए ओ है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, सो जो नेट फोर्स आ जाएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर क्या फोर्स होगा अगर वहाँ पर उसके कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं। सो दिस वाज द एग्जाम्पल नंबर 6 of the chapter electric charges and field.